था कि हम वन में जाते थे, वो हमारे पीछे पीछे जाता था। 2-3 बार नंबर दिया, फिर हम तीसरा बार नंबर देने के बाद हम उसको कॉल किए, तब बातचीत बढ़ा। ऐसे ही करते करते हमको दोनों को प्यार ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे ही बोला कि हम शादी करेंगे, तो हम भी बोले कि हम शादी कर लेंगे। और जब शादी करने के लिए बोला, तो अब वो जब पंचायती बैठाया तो बोला कि हम दहेज लेंगे। अच्छा, दहेज लेंगे। जी प्यार कब से चल रहा है? जी 2 साल से। जब प्यार हुआ, बोला शादी करेंगे, तो पहले कहना चाहिए ना कि शादी करेंगे। जी बोले थे हम उसको कि अगर तुम दहेज लोगे तो कहीं और शादी करो, हमसे नहीं करो। तो कहीं हम दहेज नहीं लेंगे, ऐसे ही शादी कर लेंगे। अब कितना दहेज मांगता है? जबकि 2 लाख रुपया मांगता है, एगो अपाची गाड़ी मांगता है, 200 बाराती लेके आएंगे तब शादी करेंगे। किस तरह का प्यार था? सिर्फ प्यार बात करने वाला था या शारीरिक संबंध वाला प्यार? जी था? शारीरिक संबंध भी था। लगभग कितना बार आप लोग मिले थे? जी कई बार मिले। आपने कहा कि पोखर पर भी आपको बुलाया, आपके ऊपर अटैक भी किया, आपसे शादी करने के लिए पहले बोला नहीं करेंगे, फिर बोला कि करेंगे। सीतामढ़ी भी बुलाया आपको, होटल में रखा, क्या सही है? जी सही है। सीतामढ़ी ले गया था? जी ले गया था। तो बिना शादी के आप उसके साथ सीतामढ़ी होटल में क्यों रहे? जी बोला कि हम शादी करने चलो, जो शादी करने जा रहे हैं, तो हम भी चले गए। और जब शादी करने गए तो बोला कि आज भर यहीं रुक जाओ, कल सुबह शादी करेंगे। जब सुबह हो गया था, कहीं चलो अब घर कर लाएंगे तो शादी करेंगे, और शादी नहीं किया। तो फिर पोखर पर आप उससे क्यों मिलने गए? जब हम वन में गए थे तो वो हमारे पीछे फिर गए, तो मिलने चले गए। अब वो शादी से इनकार कर रहा है? जी। आप अपने घर वालों को कब बताई? जी घर वालों को वही 2-3 दिन हो गया, 1 सप्ताह हुआ है, वही सब बात कर रहा है। आप बताएं। जी। आप माँ हुए। बेटी 2 साल से गांव के लड़का से संबंध में थी, आप लोग को नहीं पता था? हमरा पूरा कोई पता रहते यही लीला रहते। जब जान लिए तब नहीं कांड कहले, हमरा बेटी के ना कल हम भीटा में ठीक कहले, बिशनपुर ठीक कहले, 70 जगह के हम प्यार करेंगे, हम करबो शादी कर लेबे तो हम घींच के लिए अब हमरा से शादी करे, 70 काट देलक। जहाँ जहाँ शादी लगाते थे, वो लड़का वाला को कह देता था कि हम करेंगे शादी। हाँ, आप शादी कीजिएगा तो हम लड़की को उठा के ले जाएंगे। हाँ, नहीं शादी करिएगा तो हम उठा के ले जाएगा, ये दिन बारात आ जाए तो घींच के ले जाएगा। तो अब वही करे, अब पीछे क्यों हट रहा है वो? जब हम लोग राजी हो गया, हमारा इज्जत मतलब लुटा ही गया। 4-5 बार पंचायत बैठा, इसके बाद में इंटरनेट पे गंदा गंदा फोटो डाल दिया उसने। तो अब क्यों वो पीछे हट रहा है और क्यों दहेज का मांग कर रहा है? वो शादी करे अब, और नहीं करेगा तो इसका कानूनी कार्रवाई होगा। हम लोग यहाँ से कोर्ट तक जाएंगे, हमको न्याय चाहिए जो भी है, नहीं तो चुपचाप शादी कर ले, कोई दहेज नहीं देंगे, कोई तिलक नहीं देंगे। ऐसा रहता तो गांव समाज में क्या असर पड़ेगा आप बताइए। 2 साल किसी के बेटी बहन के साथ रिलेशन बना करके, और उसके साथ फिर बोले कि भाई हम 2 साल रख लिए, अब हमको 2 साल के बाद 2 लाख रुपया चाहिए, और एक अपाची गाड़ी चाहिए, 200 बाराती आएंगे। तो ऐसा संभव है तो आप लोग बताइए। ऐसा है तो गांव समाज में हर एक लड़का बोलेगा कि चलो 2 साल यूज भी कर लेते हैं, प्यार भी था तो, और 2 लाख रुपया भी देगा, अपाची गाड़ी भी देगा, शादी कर लेंगे। समाज पर क्या असर पड़ेगा? आप लोग निंदा करिए बात को। लड़का के पिताजी घर वालों से आप लोग बात किए? जी कई बार बात किए, बॉन्ड बनने के बाद भी। पंचायत में बैठा था, से 1 साल पहले की बात है। तो उसने माफी उफी मांग करके, सबने, सरपंच मुखिया ने साइन करके, और पंचों ने भी अपना मामला खत्म कर दिया कि आज के बाद होगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगा और दंड जुर्माना जो भी होगा वो होगा। तो फिर लड़का नहीं माना, फिर जा कर के 1 सप्ताह के बाद फिर फ़ोन करा लड़का ने। तो फिर हम लोगों को पता चला कि फ़ोन कर रहा है, तो हम लोगों ने को बोलने गया माता जी को, तो वो सब मिलके हम लोगों के पाँव पकड़ लिए, बोले कि माफ़ कर दीजिए, हम गरीब आदमी है, हमसे ऐसा कानूनी और दंड जुर्माना नहीं होगा। आगे से अगर होगा तो हम लोग खुद ही शादी करवा देंगे। तो फिर उस दिन मेरी बहन आरती कुमारी रात के टाइम धोबियाई पोखर के पास जा रही थी, मतलब लेटरिन बाथरूम के करने के लिए। हमारे घर में लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, तो बाहर ही जाते। तो क्या हुआ कि वो लड़का इसके साथ ज़बरदस्ती किया और उसको ले गया कि चलो जो हो गया सो माफ़ करो, अब हम शादी कर लेंगे, एक बार शारीरिक संबंध बना लो। तो ये लड़की मंजूर नहीं था, फिर भी घसीटते हुए ले गया। तो मौके पे ये चिल्लाई, तो हम देखा कि कौन चिल्ला रहा है, तो ये मेरी बहन थी। तो लड़का को पकड़ने गया तो लड़का भाग गया, ये पकड़ा गई। तो हम इससे सारी जानकारी लिए, तो हम बोले कि भाई ये तो बात गलत है। तो हम उसके पिताजी को बोलने गए, माताजी को बोलने गए, तो वो लोग मार मार के दौड़े, बोले कि तुमको जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम क्या कर लेगा, शादी नहीं करेगा, कोर्ट तक जाओ। तो हम लोग थाना में FIR दर्ज किए। तो थाना ने उसको 2-3 दिन बाद एक्शन लिया, एक आदमी को पकड़ा भी, लेकिन 4 दिन के बाद उस आदमी को अपने आप छोड़ दिया, मुखिया सरपंच सब जाकर के छुड़वा दिया। इसके बाद में हम लोगों ने फिर बोला कि सर ऐसी की बात है। तो उसने बोला कि देखिए जो हो गया सो हो गया, फिर से नया मतलब आधार कार्ड दो उसका, जिसका नाम रखना है, उसका फ़ोटो लाओ, उसका उम्र बताओ,
अब आप ही बताइए, जिससे हमने झगड़ा है उसको हम आधार कार्ड और फोटो कहाँ से ला करके देंगे? तो फिर मैंने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, जो हमारा FIR आप करते हैं या नहीं करते? तो जा करके बोला ठीक है हम कर देते हैं। तो FIR हुआ, फिर जा करके आगे बात बढ़ी, कोर्ट में लड़का भी पकड़ा गया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, इज्जत नीलाम हो ही गया है, इतना कुछ तो लड़का अपना रखे। हम 1 रुपया का दहेज भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। का जाति एक ही है कि अलग है? जी जाति तो इससे एक ही आता है, हम लोग कुर्मी हुए और वो मंडल धानुक हुए। लेकिन उसको दहेज नहीं मिल रहा है इसीलिए शादी नहीं जी कर रहा है। नहीं, वो तो राजी था, लेकिन उसके माता पिता ने बोल दिया कि तुम अगर दूसरा जगह करते तो हमको पैसा मिलता, गाड़ी मिलता, घोड़ा मिलता, हर चीज़ मिलता, लेकिन तुम यहाँ फ्री में कैसे करेगा? जब 2 साल तक आपकी बहन उससे मिलती रही, ठीक है, आपको पता नहीं था, गांव के लोग को तो जरूर भनक रहा होगा। जी था, तब जा करके उसने किसी गांव के ने लोग नहीं बताया आपको? बताया नहीं सर, बताता तो इतना नहीं होता। जब पता चला तो हम खुद एक्शन लिए, सोशल मीडिया पे देखे, नेट पे मतलब गंदा गंदा फोटो, तब जा करके मैंने बोला उसको फ़ोन अच्छा, करके। फोटो क्यों वायरल किया था? यही बोला था कि हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी और हमसे बात नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, तो तुम्हारा फोटो जो हम खींचे थे सीतामढ़ी में, फिर कहीं इसको ले गया था, वो फोटो हम नेट पर डाल देंगे। जब ये रात भर सीतामढ़ी में बिताई थी तो क्या आप लोगों को पता नहीं चला? जी खोजे नहीं? जी हम लोग छानबीन किए, लेकिन ये तो बोला कि मैं कहीं और हूँ, और रात में अब कब गया, लेकिन पेपर देने के बहाने से निकल गए। क्या बोले हैं? पेपर देने के बहाने से ही निकल गई थी। अच्छा, पेपर देने के बहाने निकल एग्जाम, जी, हाँ, जी, एग्जाम देने के बाद। आप लोग को लगा कि एग्जाम देने गई। तो फिर मैंने पता करा कल होकर के, तो बोला कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। तो जा करके बात कोई से पूछा गया, तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तब जा करके हम लोग बोले कि नहीं, ये गलत बात हो रहा है। फोटो क्यों वायरल किया था? जी यही हम बोले तो उसको कि हमारे साथ गलत संबंध नहीं बनाओ, तो बोला कि बनाओ, नहीं तो हम फोटो डाल देंगे। तो हम बोला कि ऐसे ही बोलता है, नहीं डालेगा, लेकिन वो डाल ही दिया जबरदस्ती। किस टाइप का फोटो था? जी हम दोनों एक साथ थे वही। जब साथ ठीक है थे तो थे, लेकिन फोटो साथ बेवकूफ़ भी लड़की होती है, वो भी लड़का को जब शादी जब तक नहीं हुआ रहता है उस तरह का फोटो नहीं खींचने देती है। और आप कैसे फोटो लेने दी? जी जबरदस्ती फोटो